नमस्कार। आज हम बात करेंगे दशम द्वार की। दशम द्वार यानी कि 10वां द्वार, द 10th गेट। और दशम द्वार को हम संस्कृत में अगर बोलें तो ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। और अगर हम ब्रह्मरंध्र का शाब्दिक विश्लेषण करें, इसे हम डिफाइन करें तो ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा और रंध्र का मतलब होता है कोई छोटा छिद्र या सुरंग या कोई रास्ता। तो ब्रह्मरंध्र का मतलब हुआ परमात्मा का मार्ग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मरंध्र को हम 10वां द्वार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको मालूम है मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं और वो 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 हमारी नाक के छिद्र, 2 मलमूत्र के छिद्र, 1 मुंह। ये 9 द्वार हमारे मानव शरीर में होते हैं जो खुले रहते हैं। पर एक 10वां द्वार भी होता है जो बंद रहता है, किंतु योग और ध्यान के माध्यम से इस बंद द्वार को खोला भी जा सकता है। पहले बात करते हैं कि यह 10वां द्वार हमारे शरीर पर कहाँ स्थित होता है, इसकी स्थिति कहाँ है। हालांकि 10वें द्वार की कोई एग्जैक्ट एनाटॉमिक लोकेशन नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति विशेष मेडिटेशन ध्यान में उतरता है, साधना में उतरता है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर वो स्वयं ही उस स्थिति को महसूस कर सकता है। पर इसकी जो सामान्यता जो स्थिति होती है वो सिर के मध्य में यानी कि इन द सेंटर ऑफ द हेड होती है। और एक बात ये भी है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात बच्चा होता है, उसमें उस बच्चे में यह स्थान बचपन से ही, जन्म से ही खुला हुआ होता है और काफी विजिबल होता है। आप किसी नए जन्मे बच्चे को देखना, उसके सिर को आप उसके सेंटर ऑफ द हेड टच करके देखना, तो आपको महसूस होगा कि उसके वहां स्थान पर थोड़ा खाली खाली सा है, एक गड्ढा सा आपको नजर आएगा। और यह स्थान खाली इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कोई अभी हड्डी नहीं बनी होती है, बल्कि एक झिल्ली होती है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, शरीर उसका बढ़ेगा, तो उस स्थान के आसपास की जो हड्डियां हैं वो बढ़ने लगती हैं और फिर उस स्थान को, वो जो कोमल स्थान होता है उसको वो ढक देती हैं और वो स्थान फिर छुप जाता है। और दूसरी बात, जब बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होता है, तो जो जीवात्मा है वो ब्रह्मरंध्र मार्ग से ही बच्चे में प्रवेश करती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह स्थान बच्चों में इसलिए सॉफ्ट होता है, नरम होता है या खुला रहता है वो शुरू शुरू में, क्योंकि जीवात्मा शरीर में जब प्रवेश करती है तो पहले यह देखती है कि इस शरीर में मैं रह भी पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। तो इसलिए प्रकृति इस स्थान को एक खास समय तक खुला रखती है, ताकि यदि आत्मा को, जीव को लगे कि यह शरीर मेरे लिए ठीक नहीं है, तो जिस मार्ग से आत्मा आई थी उसी मार्ग से वापस भी निकल सके, यानी कि ब्रह्मरंध्र से ही वो एंटर करती है और फिर इसी मार्ग से वो वापस भी चली जाए। नवजात बच्चों के बाद अब हम बात करते हैं प्रौढ़ व्यक्तियों की। आपको मालूम है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सामान्य जन में, जब व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो प्राण निकलते हैं वो इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर काम वासना में ही लिप्त रहा, मतलब उसने अपना ज़्यादातर समय सेक्सुअल एक्टिविटी में ही बिताया हो, तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके प्राण भी फिर उसके सेक्स सेंटर से ही निकलते हैं, उसके काम केंद्रों से ही निकलते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका मल या मूत्र निकल जाता है, वो यही इंगित करता है कि उसके जो प्राण हैं उसके गुप्तांगों से ही निकले हैं। लेकिन यदि व्यक्ति पुण्य आत्मा हो, योगी हो, ध्यानी हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो प्राण हैं मृत्यु के समय उसके दशम द्वार से निकलते हैं। इसीलिए तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में कपाल क्रिया की जाती है, मतलब सांकेतिक तौर पर लाठी से व्यक्ति के दशम द्वार पर चोट की जाती है, ताकि यदि प्राण का कोई अंश उसके भीतर शेष रह गया हो तो वह इसी मार्ग से बाहर निकले और व्यक्ति को ऊर्ध्व गति प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके अलावा मस्तिष्क में स्थित इस स्थान को हम अमृत कलश भी कहते हैं, जिससे कि अमृत रिश्ता रहता है।
कहा जाता है कि देवी देवता इसी अमृत कलश से अमृत पान करके अजर और अमर बने रहते हैं, और 10वें द्वार के खुलने से योगी जन भी इस अमृत को चखते रहते हैं और सदा आनंद मगन रहते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मरंध्र को आत्मा का निवास स्थान भी बोला जाता है। और एक विशेष बात और कि वर्तमान में भी वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार भी हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का द्रव, जिसे सेरिवो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, यह द्रव हमारे मस्तिष्क में भरा रहता है, और यही पदार्थ हमारे मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केंद्रों को ताकत देता है, और मस्तिष्क की झिल्लियों से यह पदार्थ निरंतर झरता रहता है। तो मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 9 द्वार तो खुले हैं, लेकिन ये 10वां द्वार बंद रहता है। तो अगर यह 10वां द्वार जाग जाए या खुल जाए तो उससे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, या हमें क्यों अपने 10वें द्वार को जागृत करना चाहिए, खोलना चाहिए, उसके क्या लाभ हमें होने वाले हैं। तो बेसिकली जो 10वें द्वार का जो जागरण है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। जब हम अपने इस बंद द्वार को खोल लेते हैं तो हमारी आंखों के आगे जो माया का जो पर्दा होता है, जिससे कि हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं सच्चाई को, वो पर्दा गिर जाता है और आदमी के आगे सच्चाई प्रकट होने लगती है। इसके अलावा क्योंकि चेतना मस्तिष्क में इकट्ठी होने लगती है और मस्तिष्क के डिफरेंट सेंटर्स भी इसके साथ साथ खुलने लगते हैं, तो बहुत प्रकार की जो मेंटल फैक्चुअलिटीज़ हैं और जो परसेप्शन के जो न्यू चैनल्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। चेतना में बदलाव होने लगता है, हमारी छठी इंद्री विकसित होने लगती है, और इस प्रकार का परिवर्तन होने से हमारे मन में असीम शांति उतरने लगती है, हमें सुकून मिलता है, जीवन में ठहराव आता है, और हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होने लग जाती है। और व्यक्ति जब जिस व्यक्ति का 10वां द्वार खुलने के करीब आ जाता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सामान्य शारीरिक और जो मानसिक जो शक्तियां हैं व्यक्ति की वो बढ़ जाती हैं, और इसके साथ साथ व्यक्ति को जो अल्टीमेट उसका जो गोल होता है लाइफ का मोक्ष, उसकी उसको प्राप्ति होने की ओर वो आगे बढ़ने लग जाता है। अब बात ये आती है कि 10वें द्वार को खोले कैसे। तो इसका उत्तर यह है कि जो एनर्जी आपके 9 द्वार खींच रहे हैं, वो एनर्जी उन 9 द्वारों से आपको वापस खींचनी है, और उन 9 द्वारों से वो ऊर्जा वापस लेकर आपको वह एनर्जी 10वें द्वार को भेजनी है। याद रखें, यदि आप अपनी इंद्रियों का सांसारिक इच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बचेगी कि जिसकी सहायता से आप अपने ब्रह्मरंध्र को, अपने 10वें द्वार को खोल सकें, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपके 9 द्वार ही पी जाते हैं। मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। भारतीय यौगिक परंपरा के अनुसार हम सब जीवों के अंदर एक रहस्यमयी ताकत वास करती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, और यह प्राण ऊर्जा मानव शरीर के हर अणु और हर सेल में वास करती है, और हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा यह प्राण ऊर्जा हमारे पूरे शरीर और मस्तिष्क में अपना मूवमेंट करती रहती है, और इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को चेतना की और कॉन्शसनेस की प्राप्ति होती है। लेकिन जो प्राकृतिक सिस्टम है इस प्राण ऊर्जा की गति करने का, वो एक लिमिट तक की है, इतना कि हम अपने सामान्य क्रियाकलाप कर सकें, सोच विचार कर सकें वगैरह वगैरह। लेकिन यदि इस प्राण ऊर्जा की मात्रा को आप बढ़ा देते हैं तो उस बढ़ी हुई प्राण ऊर्जा की मात्रा से आप 10वें द्वार को खोल सकते हैं। कैसे? विभिन्न आध्यात्मिक साधनों के द्वारा, जैसे योग, प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, तो जो शरीर का जो पोटेंशियल और जो डोरमेंट मैकेनिज्म होता है, जो सोया होता है, वो एक्टिवेट होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि अब आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राण ऊर्जा नर्वस सिस्टम के द्वारा मस्तिष्क को भेजने लगेगा। और क्योंकि आपका जो ब्रह्मरंध्र है 10वें द्वार, वो मस्तिष्क में ही स्थित है, जिससे कि आपका 10वें द्वार अतिरिक्त प्राण ऊर्जा आने के कारण जागृत होने लगेगा। और
जो ये प्राण ऊर्जा है जिसके आघात से हम अपने दशम द्वार को खोलना चाह रहे हैं, ये प्राण ऊर्जा हमें प्राकृतिक रूप से वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा प्राप्त होती रहती है। लेकिन यदि हमें अपने ब्रह्म रंध्र तक ऊर्जा को पहुंचाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, हमें कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। एक्चुअली जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि यदि हमें अपने दशम द्वार को खोलना है तो हमें अपने बाकी के 9 द्वारों से ऊर्जा को नष्ट करने से बचाना होगा, ताकि वही बची हुई ऊर्जा मस्तिष्क में भेजी जा सके। आपको अपनी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर करके ओजस के रूप में, ओजस का मतलब होता है जो हमारे स्थूल वीर्य होता है उसका जो सूक्ष्म रूप है उसको हम ओजस बोलते हैं। तो आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर करके ओजस के रूप में अपने मस्तिष्क में भेजनी होगी। काम ऊर्जा के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को योगिक परंपरा में ऊर्ध्वरेता यानी अपवर्ड फ्लो ऑफ सीमन कहा जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन सेंटर्स में भेजना पड़ेगा। तो जब आप अपनी सेक्स एनर्जी बाहर निकालने की बजाय इसे सेव करने लगेंगे तो यही आपकी काम ऊर्जा आपके सेक्सुअल ऑर्गन से ओजस के रूप में आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपके मस्तिष्क में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और जब ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी कन्वर्ट होकर आपके ब्रेन में पहुंचेगी आपके ब्रह्मचर्य साधना से, तो ये आपके ब्रेन में स्थित दशम द्वार को खटखटाने लगेगी और फिर धीरे धीरे आपका यह रहस्यों से भरा हुआ द्वार खुलने लगेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्राणायाम या कोई भी अक्रिय ध्यान विधि जैसे कि आनापान सती आदि का आपको अभ्यास करना है, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा और ओजस मस्तिष्क में पहुंचकर आपके बंद द्वारों को खोलने लगेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी आपको चीज़ बताई है कि अगर आप अपना दशम द्वार खोलने की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी सेक्स एनर्जी को सेव करें और उसको ट्रांसफ़र करके ब्रेन तक लेके आएँ और प्राणायाम का अभ्यास करें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पे। इतना करने से ही स्वयं रूपेण ही आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर ब्रेन में इकट्ठा होने लगेगी और आपके इस द्वार को ये खोलने लगेगी। तो इतना सा सिर्फ आपको करना है। और जाते जाते मैं आपको कुछ लक्षण और कुछ निशानियां बता देता हूं जो इस साधना के दौरान आपको प्रकट होगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप अपनी काम ऊर्जा को ओजस बनाकर ऊपर की ओर यानी दशम द्वार की ओर भेजने लगेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके सेक्स ऑर्गन्स में, आपके गुप्तांगों में कंपन या वाइब्रेशन वगैरह महसूस हो सकती है उस दौरान आपको। और कभी कभी आपको अपवर्ड सकिंग सेंसेशन भी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई नीचे से चीज आपके काम केंद्रों से ऊपर की ओर खिंच रही है। और कई बार आपको आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है उसमें भी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन महसूस होगी और कभी कभी स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज्म भी हो सकता है। और कभी कभी यह भी हो सकता है, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन होता है, कि आप बिना स्थूल रूप से आपका वीर्यपात हुए भी आपका ऑर्गेज्म हो सकता है। आपको लगेगा कि आप एजैकुलेट कर चुके हैं लेकिन आपके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन ऑर्गेज्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियां जब बनने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी जो एनर्जी है वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसके अलावा आपको तेज भूख लग सकती है, बार बार आपको मल त्याग की इच्छा हो सकती है और आपको सिर दर्द हो सकता है, खासकर सिर के मध्य में आपको पेन हो सकता है जहां पर दशम द्वार स्थित है। और कई बार आपको आपके दशम द्वार पे ठंडा ठंडा फील हो सकता है या कई बार वहां पर टिक 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 ऐसे कुछ महसूस हो सकता है। आपका पल्स रेट बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण आपको आएंगे क्योंकि ये सारे मेरे खुद के अनुभव हैं। इस प्रकार के आपको लक्षण आएंगे जब आपकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की ओर जाने लगेगी। और अगर आपको ये लक्षण आए आपकी साधना के दौरान तो आप समझ लेना कि आप सही चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी यात्रा है।
आप इसको अनुभव करें, इसको प्रयोग करने की कोशिश करें, और यदि आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। मैं उसको, आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद।